वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 जून 2022 और 7 जून 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यस्टरडे रिवीजन। देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बीकानेर के अंदर बनाया जाएगा। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो ये करौली के अंदर किया गया। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? जिसके ऐप का लोकार्पण हमारे यूडीएच मंत्री, शहरी विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने किया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार दिन। वर्तमान 15वीं विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 27 हो गई है। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1995 में। ये थे कल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। उससे पहले जिस विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, लाइक और शेयर करें। जिसने हमारे नानक क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या गूगल प्ले स्टोर पे जाके नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उस पर चल रही है स्पेशल टेस्ट सीरीज कंप्यूटर अनुदेशक वीडियो मेंस के मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको विश्व, भारत और राजस्थान जीके विद करंट अफेयर्स के मॉडल पेपर स्पेशल मिलेंगे। 100 क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर होगा, 151 रुपए। और कॉन्टैक्ट किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो ऐप में तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो 15 मॉडल पेपर आपको 9 जुलाई से पहले उपलब्ध होंगे। तो अपनी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए स्पेशल जीके, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है जीके का, वो आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में संभाग मुख्यालयों पर अंतरराष्ट्रीय भाषा शिक्षा केंद्र किस विभाग द्वारा स्थापित किया जाएगा? देखो भी, विदेशों में जो विद्यार्थी जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी भी प्रकार जाते हैं, तो उनकी समस्या आती है भाषा की। अपने राजस्थान में मारवाड़ी भाषा, मेवाड़ी है या हिंदी है, जो भी भाषा बोलते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे देश के अंदर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी प्रकार जाते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए राजस्थान में जो 7 हमारे संभाग मुख्यालय हैं, ठीक है, वहां पे अंतरराष्ट्रीय भाषा शिक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय भाषा शिक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। किस विभाग के द्वारा स्थापित किया जाएगा? समाज कल्याण बोर्ड, यानी समाज कल्याण विभाग के द्वारा अंतरराष्ट्रीय भाषा शिक्षा केंद्र खोला जाएगा, ताकि राजस्थान के विद्यार्थियों को जब बाहर किसी देश में वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें भाषा से कोई प्रकार की किसी भी समस्या नहीं, जिस देश की जाएंगे उस देश की भाषा उन्हें सिखाई जाएगी। तो राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 संभागीय मुख्यालयों पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय भाषा शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें छात्र छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को सीखने का अवसर मिलेगा। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा। और आपको बताया पिछला 20 जो अगस्त आया था, 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं सद्भावना दिवस के रूप में। 20 अगस्त 2021 को उस पर राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना शुरू की थी। विदेशों में पढ़ने के लिए 200 स्टूडेंटों का चयन भी किया जाएगा। वो सारी बातें सरकार के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न देखिए, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में व्यक्तिगत महिला उद्यमी को कितना ऋण दिया जाता है? देखिए, एक व्यक्तिगत महिला उद्यमी को कितना ऋण दिया जाता है? 50 लाख रुपए। कितना? 50 लाख रुपए। किस योजना के तहत? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत। देखिए पूरी डिटेल। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की महिला अधिकारिता विभाग की योजना। एक तो सबसे ज्यादा आजकल कोई योजना पूछते हैं ना, वो कौन जारी करता है, ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार ने महिला अधिकारिता विभाग की योजना है। यह महिलाओं में स्वयं सहायता समूह के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऋण अनुदान योजना है। इतनी बड़ी, क्योंकि एक महिला स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक का ऋण बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें व्यक्तिगत महिला उद्यमी अथवा स्वयं सहायता समूह को 50 लाख तक, और समूह के रूप में विद्वान क्लस्टर या फेडरेशन को, यानी एक महिला उद्यमी या उसके साथ कुछ मिलकर काम करते हैं तो 50 लाख तक का ऋण। और एक बड़ा समूह है, उस समूह के साथ भी बहुत सारे समूह मिल गए तो उसे 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा होती है।
इसमें ऋण राशि का 25% अनुदान होता है और वंचित वर्ग को इसमें अनुदान 30% तक होता है। तो ये अक्सर पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में व्यक्तिगत महिला उद्यमी को कितना ऋण दिया जाएगा? 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक बड़ा समूह कारागार फेडरेशन है कोई, उसको 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा होती है। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हाल ही में बानजोर, ये यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर लगाते ये बंदी आ जाती है, बानजोर इंडियाज सिटी फॉर ऑल का शुभारंभ किया गया। इसका संबंध किस देश से है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, 1993 में स्थापित हुआ था। हाल ही में बानजोर या बोनजोर इंडियाज सिटी फॉर ऑल का शुभारंभ किया गया। इसका संबंध है फ्रांस। किससे? फ्रांस। क्या है देखिए, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हाल ही में बोनजोर इंडियाज सिटी फॉर ऑल का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम फ्रांस की सरकार द्वारा वहां की संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत करवाने के लिए शुरू किया गया है। यानी किसकी सरकार के द्वारा? फ्रांस सरकार के द्वारा वहां की संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत करवाने के लिए, इनकी जो संस्कृति है उनको अवगत करवाने के लिए शुरू किया गया। यह फ्रांस के दूतावास, इसकी सांस्कृतिक सेवा, इंस्टीट्यूट फ्रांस से इन इंडे और एलाइंस फ्रांस से नेटवर्क के कलात्मक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और सामाजिक पहल है। किसकी? सांस्कृतिक सेवा इंस्टीट्यूट है फ्रांस से, एन इंडे फ्रांस का है, और एलाइंस फ्रांस से नेटवर्क की कलात्मक, सांस्कृतिक और शैक्षिक और सामाजिक पहल है। इस एग्जीबिशन में शहरों के सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के समाधानों का प्रदर्शन किया गया है। कि जो शहरों में सार्वजनिक स्थल है वहां पे महिलाओं को और जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको अधिक सुलभ बनाने के समाधानों का प्रदर्शन इस बोनजोर इंडियाज सिटी फॉर ऑल में किया गया। इसका शुभारंभ कहां हुआ? इसका प्रदर्शन कहां हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो ये याद रखना, फ्रांस यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, जो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत कितनी एलईडी लाइटें लगाई गई है? बहुत ही खास है, भी याद रखना इस क्वेश्चन को, सीधे सीधे आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत कितनी एलईडी लाइटें लगाई गई है? 11.55 लाख। कितनी? 11.55 लाख है लगाई गई है। तो देखिए, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में ऊर्जा बचत करने के लिए एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट है, भी ये याद रखना, ऊर्जा बचत एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत 11.55 लाख एलईडी लाइटें लगाई गई है। उद्देश्य क्या है? सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि और विद्युत उपभोग में कमी करना। क्योंकि एलईडी लाइटों से अपने आजकल हर एक घर के अंदर जो बड़े 100 वाट के वो बल्ब आते थे, उन बल्बों की जगह अब लगभग सभी जगह अपने घरों में एलईडी लगी होती है, ताकि विद्युत उपभोग कम आए, रोशनी के स्तर में भी वृद्धि है, श्वेत रोशनी पूरी होती है। तो इसके तहत दिसंबर 2021 तक 11.55 लाख एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी है। यह आंकड़ा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कितना? 11.55 लाख। किस योजना के तहत? एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत। कब तक? दिसंबर 2021 तक। 5 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान में राज्य में कुल कितने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच है? वर्तमान में राज्य में कुल कितने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच है? तो 37। अब ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते, ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्नों में रिपीट होते रहते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य स्तर पर राज्य आयोग व जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन किया गया। कब? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, क्योंकि पहले 1986 था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अब उसकी जगह किसने ले ली? नया आ गया 2019। इसके तहत राज्य स्तर पर राज्य आयोग और जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन किया गया है। जयपुर जिले में 4 है और जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत है। राज्य में कुल 37 जिला मंच है। उपभोक्ता जिला निवारण जिला मंच कितने? 37। 7 सर्किट बेंच है संभागीय मुख्यालय पर कार्यरत है। तो ये आंकड़े हमेशा कभी पुराने होने वाले नहीं है, लगातार आपसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में जिले कितने? 33। संभाग कितने? 7। नगर निकाय कितने? 213। नगर निगम कितने? 213 में से 10 नगर निगम है। नगर परिषद कितने? 34। ये याद रखना। और जिला पुलिस
राजस्थान में पुलिस जिला पूछे तो 46 है और 26 क्या चीज है अब ये कमांड सेंटर। तो ये कुछ आंकड़े होते हैं जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ष 2020-21 अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले, लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आंकड़े बदले इसमें। वर्ष 2020-21 अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले हैं, तो सबसे ज्यादा चावल हुआ है कोटा में, 2 नंबर हनुमानगढ़ और तीसरा गंगानगर। लो भी दो चीजें याद रखना के अनुसार सर्वाधिक, एक तो उत्पादक जिले होते हैं जहां सबसे ज्यादा होता है, एक होते हैं सिंचित क्षेत्रफल। सिंचित क्षेत्र मतलब बोया जाता है, ठीक है, बोया ज्यादा जाता है लेकिन उत्पादन वहां कम होता है और उत्पादन अलग जगह होता है। अब देखिए पूरी डिटेल। वर्ष 2020-21 अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले, यानी सबसे ज्यादा चावल हुआ कहां पे है, तो सबसे ज्यादा जो चावल हुआ है कोटा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अब ये पॉइंट याद रखना, आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल कोटा, लेकिन सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल यानी बोया कहां गया, बूंदी में, कोटा में और हनुमानगढ़ में। यानी उत्पादन हुआ सबसे ज्यादा कोटा में और सिंचित क्षेत्रफल बताया गया बूंदी में। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन अलवर के अंदर, लेकिन सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है जोधपुर के अंदर। यानी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हुआ है, कहने का मतलब है मान लो जैसे जोधपुर के अंदर 25 बीघा, एक उदाहरण देता हूं, 25 मुरबे या बीघा बोया गया बाजरा, लेकिन अलवर में यही बाजरा 10 बीघा में बोया गया, लेकिन ज्यादा कहां हुआ उत्पादन, प्रति हेक्टेयर के उत्पादन से उत्पादन ज्यादा कहां हुआ अलवर के अंदर। ऐसे होती है दोनों चीजें, बोना ज्यादा बोना, यानी जैसे जोधपुर में तो इतने क्षेत्र में बोया गया और अलवर में इतने क्षेत्र में बोया गया, लेकिन फिर भी उत्पादन प्रति हेक्टेयर किसका था, अलवर का था। सर्वाधिक कपास उत्पादन, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं चावल, बाजरा, कपास, गन्ना और मक्का से, वो मैंने आपको दे दिए मुख्य। तो देखो सर्वाधिक कपास उत्पादन बांसवाड़ा गंगानगर, बांसवाड़ा गंगानगर, लेकिन सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्रफल यानी सिंचित क्षेत्रफल हनुमानगढ़ गंगानगर। अब ये आंकड़े खास महत्व के, इसको अच्छे तरीके से लिख लेना भाई। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन हुआ है बूंदी, टोंक और हनुमानगढ़ में, लेकिन सिंचित क्षेत्रफल है इसका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल है, सिंचित सिंचाई करके होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला अजमेर, सबसे ज्यादा देखो मक्का आ गया अजमेर में और सिंचित क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़ का। पहले जो पिछले में भीलवाड़ा था, उससे पहले उदयपुर था। अब देखो सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला तो अजमेर आ गया, लेकिन सिंचित क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़ आ गया। अब ये आपके लिए अनुमानित जो आंकड़े हैं ना 2020-21 के, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि के क्षेत्र में, तो पेपर में आएंगे। ये कंफ्यूजिंग उत्पादक जिले और क्षेत्रफल में होंगे। तो चावल है वो सबसे ज्यादा हुए अनुमानित, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां, कोटा में, और सिंचित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बोया कहां गया, बूंदी में। बाजरा सबसे ज्यादा हुआ कहां, अलवर में, सिंचित क्षेत्रफल जोधपुर में। कपास सबसे ज्यादा बांसवाड़ा गंगानगर में और सिंचित क्षेत्रफल हनुमानगढ़ गंगानगर में। सर्वाधिक गन्ना बूंदी टोंक में और हनुमानगढ़ में, गंगानगर हनुमानगढ़ ये सिंचित सर्वाधिक, और मक्का अजमेर चित्तौड़गढ़। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने आराम से इसको पॉइंट को क्लियर कर दिया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम में नानक क्लासेज ज्वाइन कीजिए। और जो मैंने पीडीएफ दी, ये वीडियो मेंस कंप्यूटर नवोदय के लिए पिछले 6 महीने का करंट डाला था, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। अब बार बार मत देखा करो, टेलीग्राम पे आपको 6 मंथ की भी है, योजना की भी है, सबकी है, लेकिन आप देखते नहीं हो। सीधा आप कहते हो कि हमें सीधा भेज दो, ये सीधी वन लाइनर। वैसे हमारी जो पीडीएफ पेड उपलब्ध है ना, वो पीडीएफ है फैक्ट के साथ। पहले हम सीधा डालते थे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के मार्क्स हम फैक्ट के साथ पीडीएफ देते हैं ताकि प्रिंट निकालने के बाद तथ्य पढ़ सको। अब ये थोड़ी है हाल ही में चर्चित राजस्थान के सुखवीर खिलाड़ी हैंडबॉल इतना पढ़ लिया आ गया, आजकल तथ्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमने जो प्रिंट वाली पीडीएफ तैयार की है ना, जो पेड है, वो पूरी फैक्ट के साथ। बहुत सारे विद्यार्थी को करते रहते हैं वापस, सर हमें तो सीधा चाहिए ये यूट्यूब वाली, वो सीधा बस क्वेश्चन है उसको तो फिर वीडियो ही देख लो। हमारी फैक्ट के साथ इसलिए तैयार की होती है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, हर एक पॉइंट वहां क्लियर हो जाए। क्वेश्चन फॉर यू, लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था, महाराणा प्रताप की जयंती पर किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाने की घोषणा हुई थी? तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती बनाई गई थी, तो चावंड के अंदर, और चावंड कहां पे है, उदयपुर के अंदर, वहां पेनोरमा बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन फॉर यू जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनाया जाएगा? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। अब आपको एक कमेंट में बताना है कि बर्ड पार्क कहां बनेगा, और सबसे राजस्थान में सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है
कहाँ होता है? ये दोनों साथ साथ में क्वेश्चन भी जवाब आपको देने हैं। यस्टरडे डोज देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1981 में। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में फैला हुआ है। यहाँ पे जैविक जो आक्कलवुड फॉसल पार्क है उसके अवशेष यहाँ पे मिले हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान 1981 राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसके अलावा यहाँ पे हाल ही में कुछ ग्रीन एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन था? तो जलाल खान था, क्योंकि आप सूत्र याद रखते हो, जम भट्ट या जम भट्टो। पहली बार जलाल खान आए, दूसरी बार मानसिंह आए, तीसरी बार भगवंत दास आए और चौथी बार टोडरमल आए थे। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना का युद्ध था। बयाना भरतपुर में 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में बाबर हार जाता है और बाबर हारने के बाद इस युद्ध के बाद खानवा का युद्ध लड़ता है। उस युद्ध से पहले जिहाद का नारा देता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? हजरत शेख उस्मान हरूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और भारत आए थे जब अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी और अजमेर के अंदर ही इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई, वहीं इनकी दरगाह बनी हुई है। संत जाम्बोजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो पीपासर नागौर के अंदर संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था। जबकि इनकी जो समाधि बनी हुई है, मुख्य धाम कहते हैं ना, मुक्तिधाम मुकाम नोखा तहसील बीकानेर के अंदर स्थित है। ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज देखिए, अजमेर के पुष्कर शहर में वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम, ये प्रश्न बहुत बार आता है भी। गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? और राजस्थान में प्रथम सड़क नीति कब घोषित की गई? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जो विद्यार्थी हमारी 2021 की और 2022 की मई 2022 तक पीडीएफ लेना चाहता है, योजना सब वगैरह उसमें शामिल होगी, तो 8239355343 यानी 82 393 55 343 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है, 50 रुपए पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल के और तुरंत आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। 2021-22 की राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, आपका राजस्थान करंट अफेयर्स बाहर नहीं जाएगा। और इसी नंबर पे आपको इंडिया करंट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी उपलब्ध हो जाएगी जनवरी से मई 2022। तो हमारी लगातार जो क्लासें चल रही है उसका आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। और जो ये राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा ये वीडियो आपको दिए जा चुके हैं और अनुदेशक के लिए सेकंड पेपर की तैयारी चल रही है और वीडियो मेंस के लिए मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं। इसमें सिर्फ विश्व, भारत और राजस्थान जी के विद करंट अफेयर्स मिलेगा। 15 मॉडल पेपर, 100 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर के अंदर होंगे। शानदार तरीके से आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए स्पेशल हमने इसको तैयार किया है। बाकी आप सुबह की क्लास और शाम 9 बजे की क्लास लगातार देखते रहे, निरंतर अध्ययन करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।